अभी तक हमने देखा कि म्याओ ड्रंक हो गई थी, इसलिए यूनियन के घर पर ही सो गई थी। इसलिए जैसे वो सोकर उठी तो तब हैरान होने लग जाती है कि आखिर मैं यहाँ सो कैसे सकती हूँ। कि तभी यूनियन म्याओ को बाहर से आवाज़ें देने लगा ब्रेकफास्ट के लिए। इसलिए जब जैसी म्याओ बाहर आई तो तब पता चलता है कि सिर्फ वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, क्योंकि बाकी सब अभी तक उठे नहीं। इसलिए फिर ये दोनों बैठे और ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ यूनियन ने अपने हाथों से म्याओ के लिए सूप रेडी किया था। इसलिए म्याओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी सूप के बाद जूस पीते टाइम वो उसके फेस पर लग जाता है। इसलिए यूनियन म्याओ को टिश्यू देने लगा, लेकिन जब जैसे दोनों के हाथ टच हुए तो तब यूनियन को एक शॉक टाइप लगता है, क्योंकि अब उसके दिल में म्याओ को लेकर फीलिंग्स जो हैं, इसलिए अब म्याओ की हर एक चीज या उसका कोई भी एक्शन यूनियन को इफेक्ट करने लगा है। वेल ये सीन यही कट हुआ, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि सभी स्टूडेंट्स वापस यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। तो वहीं यूनियन भी वापस अपने हॉस्टल के रूम में आ चुका था और अपने सभी सामान को अनपैक कर रहा था। जिसके बाद उसकी मीटिंग यूजिन के साथ हुई, जहां ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने सीनियर के साथ शॉर्ट मूवी को शूट करना है। इसलिए वो सीनियर कल तक यूनिवर्सिटी आ जाएंगे। जिसके बाद अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया गया, जहां शिन म्याओ और वांगी को बता रही है कि कल कैंपस कन्फेशन डे है, यानी इसमें सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ से चॉकलेट बनाकर उस पर्सन को देते हैं जिसे वो लाइक करते हैं। इसलिए मैं भी काइतो के लिए सेम ऐसा ही करने वाली हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चॉकलेट बनवाओ। वांगी बोली कि पर मेरा तो कोई ऐसा सीन नहीं, बट म्याओ तुम्हारी हेल्प करा देगी, बाकी चॉकलेट बनती कैसे है ये चीज़ मैं तुम दोनों को बता दूंगी। जिसके बाद अब हमें इन तीनों को चॉकलेट बनाते हुए दिखाया गया, जहाँ शिन का भी फुल फोकस चॉकलेट बनाने में है और म्याओ का भी, लेकिन वांगी अपने मोबाइल में बिजी थी। इसलिए जब शिन रेसिपी पूछने लगी तो तब वो कुछ भी उल्टा सीधा बता देती है, जिस वजह से फर्स्ट टाइम में तो सारी चॉकलेट खराब हो गई, लेकिन अब क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये तीनों इसी को ठीक करने का डिसाइड करती हैं। जिसके बाद अब हमें लिली को दिखाया गया, यानी वही रूड गर्ल जो कि म्याओ की रूममेट है। उसे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अकाउंट पर नोटिफिकेशन मिली कि कल कन्फेशन डे है, इसलिए वो भी किसी के लिए हैंडमेड चॉकलेट बनाने का डिसाइड करती है, जो पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूनियन ही है, यानी कि लिली को भी यूनियन पसंद आ चुका है। जिसके बाद अब हमें वापस से इन तीनों गर्ल्स को दिखाया गया, जिन्होंने जैसे तैसे चॉकलेट बना तो ली है, लेकिन ये उसके फ्रीज होने का वेट कर रही थी। म्याओ नर्वस होने लगी कि क्या मेरा यूनियन को चॉकलेट देना सही रहेगा, तो तब उसकी फ्रेंड्स समझाती हैं कि हाँ बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि तुम खुद सोचो कि तुम उसको स्कूल टाइम से लाइक करती हो, इसलिए अब तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता ही देनी चाहिए। वेल अब हम देखते हैं कि म्याओ एंड वांगी जब जैसे ये दोनों वापस अपने रूम में आई चॉकलेट बनाकर, तो तब लिली समझ गई कि ये दोनों कल के लिए रेडी हैं। कि तभी यूजिन भी यहाँ आ गई, जिसको लिली ने सब बताया कि कैसे कैसे कल कन्फेशन डे है। तो ये सुनते ही यूजिन की नजर म्याओ की चॉकलेट बॉक्स पर गई, इसलिए वो पूछने लगती है कि तुम आखिर किससे अपनी लव फीलिंग्स बताने वाली हो, कहीं वो लड़का यूनियन तो नहीं। एक्चुअली अब यूजिन को भी डाउट होने लगा है कि कहीं म्याओ एंड यूनियन के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है, बिकॉज वो खुद भी यूनियन को लाइक करती है, इसलिए नहीं चाहती कि म्याओ यूनियन की गर्लफ्रेंड बने। कि तभी वांगी म्याओ की साइड से बताने लगी कि नहीं, ये चॉकलेट्स यूनियन के लिए नहीं है, बल्कि म्याओ के क्लासमेट के लिए है, क्योंकि म्याओ को बैड बॉयज ज्यादा पसंद है ना कि गुड बॉयज। तो तब यूजिन थोड़ा शांत हुई। बाय द वे वांगी ने झूठ इसलिए बोला है क्योंकि उसे शक है कि अगर यूजिन को सब सच पता चल गया तो वो कहीं म्याओ और यूनियन के बीच में आने नहीं लगे। कि तभी लिली बताने लगी कि वैसे ऐसा नहीं है कि कन्फेशन डे पर सभी की हैप्पी एंडिंग होती है, यानी बहुतों के दिल भी टूट जाते हैं, इसलिए जो करना है सोच समझ के करना, लिमिट्स में रहकर। तो तब इस वजह से म्याओ और ज्यादा नर्वस होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि यूनियन को प्रपोज करते ही मेरी उससे दोस्ती भी टूट जाए। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, यानी कि आज कैंपस कन्फेशन डे है, इसलिए वांगी म्याओ को मिशन याद दिलाने लगी कि कैसे भी करके आज तुमको यूनियन को अपनी फीलिंग्स बतानी ही होगी। लेकिन म्याओ अब भी बहुत ज्यादा डर रही है, ये बोल कर कि पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं, और वैसे भी क्या पता उसे चॉकलेट्स पसंद नहीं हो, क्योंकि मोस्टली बॉयज को स्वीट पसंद नहीं होती है। तो तब म्याओ को बिलीव दिलाने के लिए कि बॉयज को भी स्वीट पसंद होती है, वांगी ने काइतो को रोका और पूछने लगी कि तुम्हें चॉकलेट पसंद है या नहीं, अगर हाँ तो म्याओ को बता दो कि तुम्हें चॉकलेट पसंद है। तो ये सुनते ही काइतो रुक गया और उस दिन को याद करने लगा जब उसे म्याओ की बुक से अपनी फोटो मिली थी, इसलिए सोचने लगता है कि कहीं आज म्याओ मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाली है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगा। इसलिए इस वजह से तभी बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। वांगी कहती है कि जरा देखो तो ये कितना ज्यादा रूड है। तो वहीं म्याओ ने गुस्सा किया कि तुम्हें काइतो से कुछ भी नहीं पूछना था। और फिर जब ये दोनों यहाँ से जाने लगी तो तब दिखाया गया कि ऊपर से निंग ने भी इन दोनों की बातें सुन
सुन ली थी, लेकिन अब ये नहीं पता कि इसने सिर्फ काइतो वाली बात सुनी है या फिर यूनियन वाली भी। जिसके बाद अब हमें मियाओ को वांगी की फैशन डिजाइनिंग क्लास में दिखाया गया जहाँ वो छुप कर आई है। इसलिए जब टीचर अटेंडेंस लेने लगी तो तब किसी और के नाम पर वो अटेंडेंस बोल देती है। एक्चुअली जैसा कि आप सभी को पता है कि मियाओ को स्टार्टिंग से फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन मियाओ की मॉम ने मियाओ को जबरदस्ती आर्किटेक्चर मेजर दिलाया है, इसलिए मियाओ वांगी के साथ फैशन डिजाइनिंग क्लास को देखने आई है। लेकिन तभी दिखाया गया कि रूड रूममेट लिली भी यहाँ पर है, क्योंकि वो भी इसी क्लास में है, इसलिए मियाओ को देखकर चिढ़ने लगी। अब हम शिन को देखते हैं जो कि चॉकलेट लेकर जा रही है काइतो को देने के लिए, लेकिन साथ ही नर्वस भी है। ये सोच कर कि पता नहीं काइतो इसे लेगा भी कि नहीं, कि तभी उसे फाइनली काइतो दिख गया जो कि बुक रीड कर रहा था। कि तभी एक लड़की उसके पास आई जो कि चॉकलेट देने लगी, तो तब काइतो ने काफी रूड वे में उन चॉकलेट्स को लेने से साफ इनकार कर दिया, यानी एक तरह से उस लड़की को भगा दिया। इसलिए शिन डर गई कि कहीं ये सेम ऐसा मेरे साथ भी नहीं कर दे, इसलिए कहने लगती है कि मैं बाद में काइतो को चॉकलेट देने जाऊंगी, और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें वापस से मियाओ को दिखाया गया जो कि क्लास में अपना बेस्ट दे रही थी, यानी सभी स्टूडेंट्स में सबसे अच्छी स्टिचिंग वही कर रही थी। इसलिए टीचर मियाओ को नोटिस कर लेती हैं, जहाँ उन्होंने पहले मियाओ की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की कि तुम तो मास्टर पीस रेडी कर रही हो, यानी एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में। लेकिन जब उन्होंने मियाओ से उसका नाम पूछा एंड मियाओ ने गलती से अपना रियल नेम बता भी दिया, तो तब वो शॉक रह गई कि इस नाम से तो हमारी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो तब वांगी बात को संभालने की कोशिश करती है, मगर पीछे से लिली सारा सच बता देती है कि मैम ये हमारी क्लास की नहीं है बल्कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से है। तो तब टीचर हैरान रह गई कि तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वांगी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली मैम हमारी क्लास पूरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है सिर्फ आपकी वजह से, इसलिए मेरी फ्रेंड भी आपको देखना चाहती थी। तो ये सुन टीचर जिनका नाम मिस कोको है वो मेल्ट होने लगी, इसलिए बोली कि चलो तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरी इतनी ही बड़ी फ़ैन हो और फैशन डिज़ाइनिंग में अच्छी भी हो तो मैं तुमको अपनी सीक्रेट स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये बात अपने आर्किटेक्चर टीचर को मत बताना क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर बोली कि वैसे पहले मेरे भी ठीक तुम्हारी तरह ग्लासेस लगे हुए थे जो कि अब हट चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के बारे में भी बता सकती हूँ। मियाओ उनकी इन सभी बातों के लिए मान गई, तो तब मिस कोको और ज़्यादा हैप्पी होने लगी। एक्चुअली इनका नेचर काफ़ी काइंड और फनी दिखाया गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाओ अभी भी यूनियन को चॉकलेट देने से पहले नर्वस है, लेकिन वांगी ने बिलीव दिलाया कि तुम ये कर सकती हो, इसलिए मियाओ पूरी हिम्मत करने के बाद यूनियन से मिलने आई। और अब जैसी यूनियन को हाई हेलो करने के बाद चॉकलेट देने ही वाली थी, लेकिन तभी पीछे से यूजिन यहाँ आ जाती है और पूछने लगी कि मियाओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब मियाओ को बात घुमानी पड़ी एंड वो जैसे तैसे अपना चॉकलेट का बॉक्स छुपाते हुए यहाँ से चली गई। और फिर जब जैसी नीचे आई कि तभी उसे यहाँ काइतो मिल गया जो कि किसी काम से आया हुआ था एंड मियाओ के हाथ में कुछ देखकर पूछने लगा कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। मियाओ बोली कुछ भी तो नहीं। कि तभी काइतो को काउंटर लेडी ने आवाज दी जिस वजह से वो उनसे बात करने लगा। इसी बीच शिन जो कि ब्रॉडकास्ट रूम में है उसने लव कन्फेशन डे के ऊपर अपनी स्पीच देनी शुरू कर दी। तो तब उसे सुनकर काइतो बोलता है कि पता नहीं ये शिन क्या बकवास कर रही है एंड इसको एंकर बनने का शौक कब से आ गया। तो तब मियाओ ने बताया कि शिन बहुत टाइम से एंकर बनने का कह रही थी, लेकिन तुम कभी उसकी बात को सीरियसली सुनते कब हो जो तुम्हें कुछ पता होगा। काइतो कहने लगा कि भला मुझे शिन को सीरियस लेने की क्या जरूरत। तो तब मियाओ चुप हो गई। शिन लव कन्फेशन से रिलेटेड इमोशनल बातें कहने लग जाती है जिस वजह से मियाओ यूनियन का सोचते हुए चॉकलेट बॉक्स देखने लगी। तो तब काइतो भी मियाओ के उस चॉकलेट बॉक्स को देख लेता है, इसलिए पूछने लगा कि तुम्हें ये किसने दिया, यानी क्या किसी लड़के ने दिया है, अगर हाँ तो मुझे बताओ कि कौन है वो। मियाओ बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो तब काइतो जिद करने लगता है कि तो फिर लाओ मुझे बॉक्स दिखाओ, मगर मियाओ उसे बॉक्स दिखा नहीं रही थी जिस वजह से उसकी टक्कर एक पर्सन से हो जाती है जो कि मियाओ पर गुस्सा करने लगा। मियाओ के सॉरी कहने के बाद भी काइतो भी उस पर्सन पे चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर मियाओ से ऐसे रूड होकर बात क्यों कर रहे हो। तो तब यूनियन एंड यूजिन ये दोनों भी नीचे आ गए क्योंकि ये कल से इसी पर्सन के आने का वेट कर रहे थे जो कि इनका सीनियर है। यूनियन की नजर भी मियाओ के चॉकलेट बॉक्स पर गई, इसलिए वो पूछता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो तब सीनियर बताने लगे कि ये लड़की जानबूझकर मुझसे टकराई है। तो तब मियाओ बताने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यानी कि मेरी गलती से टक्कर हो गई थी। कि तभी यूजिन बोली कि ओ अच्छा,
तो तुम जिस बैड बॉय को चॉकलेट देने की बात कर रही थी वो लड़का काइतो है। तो तब यूनियन बुरी तरह शॉक रह जाता है। तो वहीं म्याओ भी परेशान हुई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काइतो मन ही मन खुश होने लगा ये सब सुनकर कि म्याओ उसे कन्फेस करना चाहती है, तभी उसने उसके लिए चॉकलेट बनाई है। यूजिन सीनियर से बात करने साइड में चली गई, लेकिन यूनियन की नज़र अभी तक बॉक्स पर से हट ही नहीं रही थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था। साथ ही उसका दिल भी टूट चुका था कि कैसे म्याओ के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काइतो है जिसे वो लाइक करती है। यूजिन ने यूनियन से चलने को कहा क्योंकि वो सभी लेट हो रहे थे। तो तब यूनियन यहाँ से चला गया, तो वहीं म्याओ बस खड़ी रह गई, यानी कि यूनियन को सही से पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और फिर जब जैसी गुस्से से काय को देखती है तो तब वो अभी भी शर्मा रहा था, इसलिए म्याओ मुंह बनाते हुए जाने लगी। काय तो बोला कि कम से कम मुझे मेरी चॉकलेट तो देती जाओ, लेकिन म्याओ रुकती नहीं है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काय तो यूजिन और सीनियर के साथ बाहर है। एक्चुअली इन्हीं सीनियर के साथ इन दोनों को शॉर्ट मूवी शूट करनी है, लेकिन यूनियन का सारा फोकस अपने मोबाइल पर था कि कैसे यूनियन को उसके रूम में उसकी फैन गर्ल्स ने बहुत सारी चॉकलेट्स दे रखी हैं, जिनका फोटो यूनियन को उसके दोस्त ने सेंड किया हुआ है। लेकिन यूनियन को जिस लड़की के हाथ से चॉकलेट चाहिए थी, यानी कि म्याओ के, वो उसे मिली नहीं, इसलिए यूनियन बस सदमे में था, जिस वजह से सीनियर यूनियन से आकर पूछने लगे कि क्या हुआ। तो तब वो उनसे बोलता है कुछ नहीं, और फिर तभी ये सभी यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हमें शिन और म्याओ ये दोनों भी उदास दिखाई गई, क्योंकि इन दोनों ने भी कितना कुछ सोच रखा था चॉकलेट देने से रिलेटेड, लेकिन एक का भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए इन दोनों की लव टीचर यानी वांगी इन दोनों को डांट कर बहुत कुछ सुना रही थी। वेल अब थोड़ी बहुत देर के बाद हम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की मीटिंग देखते हैं, जहां वही सीनियर जो कि अब एज ए डायरेक्टर इन सभी के साथ शॉर्ट मूवी में काम करने वाला है, वो इन सभी से बातें कर रहा था कि तभी वो म्याओ को देखकर सरप्राइज रह गया कि ओ अच्छा, तो तुम भी हमारी टीम में हो। इसलिए पूछने लगता है कि भला तुम कर क्या सकती हो। म्याओ बोले ड्राइंग। तो तब वो कहता है कि ड्राइंग के लिए तो ऑलरेडी तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। तो तब म्याओ चुप हो गई, लेकिन फिर काफ़ी सोच समझने के बाद बताती है कि तो फिर कोई नहीं, मैं सामान उठा लूँगी। तो ये सुन डायरेक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, इंक्लूडिंग यूनियन, वरना वो अभी तक म्याओ को सिर्फ इग्नोर कर रहा था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अब हमें दिखाया गया कि म्याओ फिर से हिम्मत कर रही है यूनियन को चॉकलेट देने की, क्योंकि इस टाइम वो अकेला है। लेकिन अब इससे पहले कि यूनियन के पास जा पाती कि तभी म्याओ की रूड रूममेट यानी लिली यहाँ आ गई, जिसको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए यूनियन उसकी चॉकलेट लेने से कभी मना करेगा ही नहीं। लेकिन सब कुछ अपोजिट हुआ, यानी कि यूनियन ने चॉकलेट लेने से साफ मना कर दिया। तो तब लिली का मुंह बन गया, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली गई म्याओ को घूरते हुए, क्योंकि म्याओ ने उसका इंसल्टेड मोमेंट जो देख लिया है। म्याओ कहने लग जाती है कि यूनियन तो काइतो से भी ज़्यादा बेरहम दिल है। तो तब उसकी इस बात को पीछे से यूनियन भी सुन लेता है, यानी सबसे ज़्यादा क्लियर उसने काइतो का नाम सुना, इसलिए यूनियन को फिर से गुस्सा आने लगा। म्याओ बोलने वाली होती है कि सीनियर क्या आप प्लीज़ मेरी हैंडमेड चॉकलेट लेना पसंद करोगे, कि तभी यूनियन बिना म्याओ की पूरी बात सुने गुस्से में यहाँ से जाने लगता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर म्याओ काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, यानी कुछ भी समझ नहीं पाई, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम यूनियन को इतने ज़्यादा गुस्से में देख रही है। वेल यूनियन अपने रूम में आया, जहां उसकी फैंस की साइड से आई हुई चॉकलेट्स रखी थी, जिन्हें देख कर यूनियन को बार बार म्याओ और काइतो का सीन याद आने लगा। इसलिए वो यहाँ से उठकर चला जाता है और अपने मॉडल रूम में आकर कुछ ड्रॉ करने लगा अपना गुस्सा कम करने के लिए। तो तब निंग जो कि बिल्कुल अभी आया है, वो डायरेक्ट आकर यूनियन से पूछता है कि क्या म्याओ ने तुम्हें चॉकलेट दी। तो ये सुन यूनियन गुस्से से निंग को देखने लगा। निंग डर गया और पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, और फिर कहने लगा कि ओ अच्छा, तो फिर म्याओ ने ज़रूर वो चॉकलेट्स काइतो को दी होंगी, क्योंकि वो सुबह अपनी फ्रेंड के साथ काइतो से इस बारे में पूछ भी रही थी कि क्या काइतो को चॉकलेट्स पसंद है। तो तब ये सुनकर यूनियन को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो निंग से बोला कि तुम मुझे दूसरों की लव स्टोरीज बताना बंद कर दो, क्योंकि मैं सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर तभी गुस्से से उस ड्राइंग को फाड़ने लगा, जिसको वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था, क्योंकि यूनियन से बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि म्याओ ने मुझे छोड़कर काइतो को कैसे चॉकलेट दी। इसका मतलब वो ज़रूर मुझे नहीं बल्कि काइतो को लाइक करती है। और बस फिर इसी जेलस मोमेंट के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है।